ये इयररिंग जरूर सृष्टि का होगा। देव, अरे सृष्टि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज, तुम घर में जाओ, सेलिब्रेट करो। आर यू ओके? ऑफ कोर्स हम ओके। सृष्टि, मैंने तुम्हारे 8 साल खराब किए और मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन अब मैं तुम्हारी खुशियां खराब नहीं करूंगा। मेरी वजह से कभी नहीं, नेवर, नो वे बॉस। वैसे जियो और दिग्विजय ने काफी फिल्मी प्रपोजल प्लान किया था। हाँ, फिल्मी भी था और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी था। पर क्यूट था। क्यूट तो था। वो कब है? वो उसकी डेट कब है एंगेजमेंट की? डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। डेट जो मर्जी रख लेना, लेकिन वेन्यू जो है, क्या? वेन्यू फिक्स्ड है। वेन्यू होगा हमारा घर, आई मीन तुम्हारा घर। What? नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट आई एम वेरी श्योर सृष्टि, आई एम वेरी श्योर। तुम पिछली बार जब उस घर से गई थी तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे। इस बार जब तुम इस घर से जाओगी तो विदा होके जाओगी, लेकिन खुश। प्लीज मना मत करना, प्लीज। ओके प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं डिगी से बात करती हूँ, बट आई एम श्योर जीव ये सब सुनकर ना सुपर थ्रिल हो जाएगी। जीव दिग्विजय को बहुत पसंद करती है ना? हाँ हाँ, उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्ड है। इनफैक्ट डिगी ये नाम जीव ने तो दिया है। सच कहूं ना देव, तो आई थिंक दिग्विजय को पसंद करने के पीछे जो बहुत सारी वजह है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि उसके और जीव की बॉन्ड बहुत अच्छी है। एंड और मेरी और जीव की नहीं। देव, ओहो, वेन्यू फाइनल हो चुका है। प्लीज प्लीज, बा को भी अच्छा लगेगा, पापा को भी अच्छा लगेगा। ओके ठीक है। सिटी, ये देखो, ये मेरे लॉकर में तुम्हारा एक इयररिंग पड़ा था। या तो तुम्हारा गिर गया था या मैंने शायद निशानी टाइप कुछ रखा होगा। ये मेरी इयररिंग्स नहीं है। सृष्टि, मेरे लॉकर में और किसी लड़की का इयररिंग क्यों होगा? हो सकता है तुमने भी जिंदगी में नई शुरुआत कर ली हो। तुम ही मुझसे कहते हो ना कि पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को एक्सेप्ट करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। तो हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ गई हो और तुम्हारी याददाश्त जानने की वजह से तुम ये बात भूल गए। देव, अगर मैं मूव ऑन कर सकती हूँ तो लाइफ में तुम भी तो मूव ऑन कर सकते हो सकता है कि ये उसी नई शुरुआत के इयररिंग्स हो। पता लगाइए डॉक। मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की थी? वो देखो, उसने अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी से भिड़ा दिया। अगर ये पिएला नहीं था तो ये सब हुआ कैसे? हमें तो लगता है कि अपनी पत्नी के प्रलाप से प्रताड़ित होकर इसने मूर्छित होने का ना अभिनय किया है। वाह, अभी हिंदी में बता दो। हम ये उर्दू में बयां कर रहे हैं। मैं बताती हूँ। नहीं समझ। प्रलाप मतलब बकबक, प्रताड़ित मतलब परेशान, और मूर्छित मतलब बेहोश। नहीं अनन्या जी, मूर्छित नहीं, मूर्छित। अच्छा है। मूर्छित समझ मतलब गए, समझ बेहोश। गए। अब इससे बात करने के लिए हम ट्रांसलेटर टूल का यूज करेंगे। तुमको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है रौनक? आपत्ति मतलब परेशान नहीं। अरे काय है? सॉरी मैम। कॉन्सेंट्रेट। सडन अनकॉन्शियसनेस का रीजन देखिए। फुटेज दोबारा देखते हैं। मैम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं हो सकता। ईसीजी और 2D इको परफेक्ट है। कफ सिरप या एलर्जी मेडिकेशन की वजह से डू यू थिंक? सेरेब्रल न्यूराल्जिया भी रूल आउट नहीं कर सकते। स्ट्रोक, सीजर, हाइपोग्लाइसेमिया कुछ भी हो सकता है। कुछ और टेस्ट करके देखते हैं। यस मैम। अरे वो डॉक्टर देव साहब कहाँ है?
अगर वो होते ना तो फटाक से ठीक कर देते। हाँ, उस दिन ही क्या मेरे को वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उन्होंने पहचान लिया। फर्स्ट क्लास डॉक्टर है ना, एक नंबर। हाँ, डॉक, डॉक्टर वानी, मेरी लाइफ में कोई और लड़की थी क्या सृष्टि के बाद? क्योंकि तुमने कहा ना तुम मेरी राइट हैंड मैन थी, तो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना मेरे बारे में। तो कोई थी क्या? और ये इसको पहचानती हो तुम? ये किसका होगा? आपकी स्पीच सच में बहुत इंस्पायरिंग थी। 10 मिनट तक लोग खड़े होकर बस ताली बजा रहे थे। वानी, लोगों का ओपिनियन और उनकी तालियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कहती हो, तुम क्या सोचती हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, हॉस्पिटल में और मेरी जिंदगी में। वो खोलो। ये क्या है? ये तो बहुत सुंदर है। तुम पहनोगी तो और भी सुंदर लगेंगी। तुम्हें पता है, इयररिंग्स एक दूसरे से दूर रहते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक हमारी तरह। लेकिन अगर एक भी खो जाए ना, तो दूसरा अपना इंपॉर्टेंस खो लेता है। वो तो है। पहनो पहनो। मेरी इयरिंग कहाँ गई? ये तो थी। हाँ, ये जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये आपके पास क्यों है। इसका मतलब मेरी लाइफ में कोई लड़की थी? आप दोनों बहुत क्लोज थे। कौन थी वो? आप सच में जानना चाहते हैं वो कौन थी? डॉक, वो लड़की जो पेशेंस के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। बोलिए डॉक्टर वानी। वाओ! ये है डिगी स्पेशल, सृष्टि और डिगी के स्पेशल डे के लिए। इसीलिए मैंने तुम्हें हाँ कहा है। वैसे ऑल थैंक्स गोज टू जिया। अगर वो मुझे मोटिवेट नहीं करती और हेल्प नहीं करती तो शायद मैं सोचता ही रह जाता। देखा तुमने कितनी खुश है वो। ऑफ कोर्स, मैंने इतना खुश उसे पता नहीं कितने सालों बाद देखा। शी वाज सो हैप्पी, यू नो। उसकी यही स्माइल मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं देव का रिएक्शन देख के काफी सरप्राइज था। मुझे सच्ची में नहीं पता था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा। अब वो 8 साल पहले वाला देव है, जिसके लिए मेरी खुशी उसकी प्रायोरिटी हुआ करती थी। शायद आज उसने वही किया। ओह, यू नो व्हाट? देव ने कहा है कि हम हमारी एंगेजमेंट की सेरेमनी उसके घर पे कर सकते हैं। इनफैक्ट ही इंसिस्टेड। What? Wow, यस। that's a good idea. रियली? Yeah, ओके। yeah. वैसे काफी आसानी से छोड़ रहा है वो तुम्हें। क्या हुआ? आज ना देव के लॉकर में से एक इयररिंग मिली। ऑफ कोर्स वो मेरी इयररिंग नहीं है, बट हो सकता है कि देव की जिंदगी में भी कोई थी। You jealous, हाँ? नॉट जेलस, जस्ट क्यूरियस। कौन होगी वो? डॉक्टर वानी,
मुझे नहीं जानना है वो कौन थी, मुझे जानना ही नहीं है, नहीं जानना मुझे कौन थी वो। डॉक्टर वानी, मैंने उन 8 सालों में पता नहीं कितने दिल दुखाए हैं, अपने माँ बाप का, सृष्टि का, जीव का, डॉक्टर्स का, कलीग्स का, पेशेंट्स का। उसके साथ भी कुछ बुरा ही किया होगा ना मैंने? नहीं, आपने उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। आप बहुत अच्छे थे उसके साथ। तो अगर उसके साथ अच्छा था तो वो अभी तक कहाँ है? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हो सकता है कोई मजबूरी होगी उसकी, लेकिन कभी ना कभी तो आपका आमना सामना उससे होगा ही। नहीं होगा तो अच्छा है डॉक्टर वानी। और वैसे भी कैसे नजर मिला पाऊंगा मैं उसे? मैं कहूंगा क्या उससे? क्या बोलूंगा कि मैं उन 8 सालों में तुझसे प्यार करता था, अभी नहीं करता हूँ? क्या बोलूंगा उसको कि मैं अभी भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता हूँ और मेरे लिए उसके दिल में कुछ नहीं है? और ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर वानी कि मेरी और सृष्टि के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो उसी लड़की की वजह से आई हो। क्या पता वो मेरी सबसे बड़ी गलती हो डॉक्टर वानी। सबसे बड़ी गलती? हाँ, सबसे बड़ी गलती। अपनी पास्ट की गलती की वजह से अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। Forget it, डॉक्टर वानी। I'm really sorry मैंने ये सब पूछा। डॉक्टर वानी, आप इमरजेंसी है। चलो। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर अचानक से ये नीचे गिर गए। फिर से बिना पिए? तेरा शक दूर हो गया, बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे डिस्चार्ज करा था, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो तेरी मंगला ने 4 सूटकेस पैक कर दिए होंगे, तेरा सामान भी अनपैक करना है। हाँ चल मुझे निकाल यहाँ से। डॉक्टर को पूछना पड़ेगा ना डिस्चार्ज कभी मिलने वाला। पहले तो पी के गिरते थे, अब बिना पिए ही गिर रहे। क्या हुआ क्या है इन्हें? ये गिरने से पहले इन्होंने अपना सर पकड़ा था क्या? डॉक, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको कितनी बार समझाया गया है कि हम इंटर्न्स के बस सहायक के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं। आपके चक्कर में ना एक दिन डॉक्टर सनी हमारी बैंड बजा देंगे। राजीव गुप्ता वाले केस के बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप बाहर जाइए, वही सही होगा। ये ऐसे अचानक से बेहोश क्यों हो रहे हैं डॉक्टर? मिसेस पटेल, बेहोशी के कारण कई सारे हो सकते हैं, अनीमिया, वर्टिगो, लेकिन सही तरीके से बताने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे अभी। मैं न्यूरोलॉजिकल कंसल्ट ले रही हूँ डॉक्टर शाह से। अरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा जो हैं वो तुम्हारे सामने कितनी बार बेहोश हुए? बहुत बार, सीढ़ियों से, चलते चलते, खाना खाते खाते, पैसे गिनते गिनते गिर जाते थे। ओके, थैंक यू। डोंट वरी, डॉक्टर शाह से मेरी बात हो गई है। इनका ब्रेन MRI करवाना पड़ेगा, उसके बाद बेहोश होने की वजह पता लग जाएगी। बेहोश नहीं हो रही है, इनको नींद आ रही है। फिर आगे बीच में बोलो, आप रह नहीं पाते। उदितांशु, अब डॉक आप एक्सप्लेन करेंगे? ये बेहोश हो ही नहीं रहे, इनको नींद आ रही है। You mean नार्कोलेप्सी। हे माँ, इतना खतरनाक नाम। क्या क्या हुआ क्या है इन्हें डॉक्टर? मिसेस पटेल, आप रोना बंद कीजिए, घबराने वाली बात नहीं है। इन्हें नार्कोलेप्सी हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन स्लीप साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाता। इंसान को अचानक कभी भी बहुत तेज नींद आ जाती है और वो चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पाता है। एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये नींद में सोते वक्त या फिर उठते वक्त हिलना चाहते हैं लेकिन हिल नहीं पा रहे, या फिर कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है? कई बार ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ही होता है, लेकिन डराने के लिए काफी होता है। हाँ हाँ हाँ, याद आया, एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। आप लोग ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि नार्कोलेप्सी का एक सिम्टम होता है स्लीप पैरालिसिस। उसमें इंसान वो खुद पे कंट्रोल नहीं होता है और नींद आ जाती है कभी भी कहीं भी। हाँ, और गाड़ी चलाते टाइम भी ऐसा ही हुआ होगा, है ना? करेक्ट।
ये ऐसी बीमारी भी होती है? कम लोगों को होती है, पर होती है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? देखिए, इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि जीने के तरीके में कुछ बदलाव, प्रॉपर स्लीप रूटीन, छोटी छोटी झपकियां लेने की आदत और एक्सरसाइज। और हाँ, शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी है। नहीं। मेरे पापा शराब नहीं पीते। हाँ बेटा, नहीं पिएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम बिना डायग्नोसिस के लेबल कर देते हैं लोगों को। जजमेंटल है ना आप सब लोग। जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा क्लास के टाइम सो जाता है तो टीचर को लगता है उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। काम करते वक्त अगर किसी को नींद आ जाती है तो बॉस को लगता है कि ये कामचोर है। सड़क पे कोई लड़खड़ा के चल रहा होता है तो हमें लगता है कि ये तो जरूर पिया होगा। लेकिन इन लोगों पे खुद का कंट्रोल नहीं होता। ये बीमारी की वजह से ऐसे होते हैं। पर हम क्या करें? हम तो जजमेंटल है ना, हम जज करते हैं। मेहुल, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। तुम ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तुम ना अभी से हेलमेट पहन के रखना, हाँ प्लीज। हमेशा हेलमेट? अरे पहले लोग मुझे पियक्कड़ कहते थे, अभी पागल भी बोलेंगे। डॉक्टर ये क्या बोल रही है? थैंक यू मेरे दोस्त, तुमने मेरे पापा की बीमारी समझ ली। और ये मैजिक हुआ कैसे? क्योंकि आप श्रीनाथ जी के सामने गए थे ना, आपने प्रार्थना की थी, तभी तो हुआ है मैजिक। अपने पापा का ध्यान रखना, ओके? पक्का। प्रॉमिस। वो मिस्टर उदय शेट्टी के साथ की मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, राइट? सब सेट है। तुम जानते हो सृष्टि को अगर इस मीटिंग के बारे में पता चला तो वो क्या करेगी? वो ये डील होने नहीं देगी। उसे पता है हॉस्पिटल के पास फंड्स नहीं है, फिर भी वो जमीन आसमान एक कर देगी इस हॉस्पिटल को फैमिली फोल्ड में रखने के लिए। ये सृष्टि के पास डील की बातों के लिए समय है नहीं। कॉफी पियोगे आप? मंगाऊं मैं? ये कोई वक्त है कॉफी पीने का? और सृष्टि के पास वक्त नहीं है मतलब? क्योंकि वो दिल की बातों में बिजी है। What do you mean, दिल की बातों में? एंगेजमेंट कर रही है सृष्टि, तो उसमें वो बिजी है। उसका सारा जो फोकस है ना, शॉपिंग, गेस्ट, फंक्शन, इन सारी चीजों पर है। तो जब तक वो आई डू कहने की प्रैक्टिस करेगी, हम डील क्रैक कर लेंगे। हम? Sounds like a plan. Yeah. ओह डिगी, मैंने कहा ना आज बहुत काम है। इनविटेशंस के बारे में डिस्कस करने का टाइम नहीं है। अरे इस वक्त हमारे इनविटेशन से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? प्लीज यार, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आई प्रॉमिस। नहीं 5 मिनट भी नहीं है। चलो तुम्हें जो डिजाइन पसंद आता है तुम फाइनल कर लो, ओके? ओके बाय, हैव टू गो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर देवयानी। सृष्टि, हाय। ये डॉक्टर देवयानी इतना एटीट्यूड दिखा रही है, ये अभी तक नाराज है क्या? तो होगी ना, भूल गए तुमने उनकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया था। डोंट टेल मी, अभी तक उसी बात को लेकर बैठी है। कितने साल हो गए तब से? गलती हो गई उस टाइम, पता है? तुम पता करो उसकी जो बेटी है अभी भी सिंगल है क्या? अगर है तो मैं फ्री हूं ना आजकल। ठीक है, पूछ लेती हूँ। तुम मुस्कुराया करो, अच्छी लगती हो। ओके, थैंक यू। वैसे मुस्कुराने से याद आया, तुम्हारे मुस्कुराने की वजह पता चली? इयररिंग्स किसके हैं? नहीं, तलाश जारी है। जब पता चलेगा सबसे पहले आके तुम्हें बताऊंगा। डन। पहले तो मुझे बताओ, ये एंगेजमेंट की तैयारी है, ये तुम देख लो एक बार, इसमें कुछ कमी तो नहीं है? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके सृष्टि, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। Are you sure? यस। ओके ठीक है, देन इमोशंस असाइड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे ही डिगी सुबह से परेशान कर रहा है कि वो इनविटेशन में क्या लिखना है वो डिसाइड करो। अब तुम ये लिस्ट लेकर आ रहे हो, प्लीज ऐसे बात नहीं करते हैं। हाँ तो लेकिन ठीक ही तो कह रहा है, काम के चक्कर में एंगेजमेंट की तैयारी थोड़ी छोड़ देंगे। अभी खुद सोचो, एंगेजमेंट पार्टी चल रही है और कोई आया ही नहीं क्योंकि इनविटेशन ही नहीं पहुंचे। गलत है ना यार, ये कैसे होगा? अच्छा ठीक है, चलो दिखाओ मुझे क्या है लिस्ट में। पहले मुझे बताओ, तुम लोगों ने डेट कौन सी डिसाइड की है? अब कल। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे तुम्हारे 5 मिनट मांगने आया हूँ। वो क्या है ना, कल हमारी सगाई है और अगर आज इनविटेशन कार्ड्स नहीं भेजे तो खाली कुर्सियों को हमें वेलकम ड्रिंक्स पिलानी पड़ेंगे। पॉइंट है, पॉइंट है। थैंक यू देव। चलो जल्दी से डिसाइड करते हैं। कम। क्या? अच्छा, ओ ओके। एक सेकेंड। सुनो, जो भी तुमको पसंद हो फाइनल कर दो। ये वाला भेज रहे हैं स्नेह का निमंत्रण। नहीं, अच्छा ये किस्मत की गाड़ी में प्यार प्लीज का नहीं। मुझे पता है कि मुझसे हमारा इनविटेशन का मैटर क्रैक नहीं हो रहा। वो क्या है ना, आर्टिस्ट तो मैं हूं पर ब्रश का, पोइट्री में 0। आई नो, पर इसमें इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? मैटर बस सिंपल, होपफुल और पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स इट। कुछ मिलेगा, देखते हैं। दिल की आवाज है, धड़कनों का साज है, हमारे जीवन में खुशियों का आगाज है। आई डोंट बिलीव दिस, तुम्हें याद है? सृष्टि की फेवरेट पोएम परफेक्ट रहेगी, राइट? थैंक यू देव। कम ऑन मैन, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, सेरेमनी प्लीज बहुत सिंपल होनी चाहिए। बस शुरुआत हम गणपति पूजा से करेंगे। वेल, वाओ। वैसे देव, तुम हमारे वेडिंग प्लानर क्यों नहीं बन जाते? तुम सृष्टि को इतने अच्छे से जानते हो, सो इट विल बी गुड फन यार। नहीं, मैं तो, मुझे खुद अपने पिछले 8 साल नहीं याद हो। वैसे भी सृष्टि तब से चेंज भी हो गई है और हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते ना जब हम 18 साल के थे। और वो सृष्टि मेरा पहला